चलिएगा स्टार्ट करते हैं आपका इज अ रिलेशनशिप। हमने ऊप से कॉन्सेप्ट में आपका एब्स्ट्रैक्शन डेटा हाइडिंग से स्टार्ट किया होगा। डेटा हाइडिंग फिर ज़्यादा उसके बाद एक्सट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन के बाद करा होगा हमने एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन के बाद टाइप ऑफ एनकैप्सुलेशन। ये क्लियर है ना सबका? डेटा हाइडिंग मतलब क्या होता है? Our internal data should not go outside directly. And what do you mean by abstraction? Hiding the internal implementation, just highlighting the set of service what we want to serve. That is nothing but abstraction. Encapsulation means binding the data and methods into a single unit is known as encapsulation. If we are applying or if we are following data hiding and or abstraction, then we are automatically getting encapsulation. There are two types of encapsulation: normal encapsulation and tightly encapsulation. In tightly encapsulation, each and every member should be private. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ वही, ये सब रिकॉर्ड हो गया होगा दोबारा यार, ये तो नहीं करना था ना फालतू में। चलो हो गया, क्या फर्क पड़ता है। चलिए Shift प्लस प्लस इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। कौन सा टाइटल इनकैप्सुलेशन नहीं कराया? हाँ, एक तो नॉर्मल इनकैप्सुलेशन वो तो पहले ही बताया होगा ना, टाइटली तो उसके बाद बताया होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? पहले ही बता दिया जो भैया, अगर आपने सिंगल यूनिट में बाइंड कर रखा है तो नॉर्मल इनकैप्सुलेशन है। आप बात करते हैं टाइटली की, ऐसे करके पढ़ाता हूँ मैं हमेशा। पहले टाइटली कैसे बता दूंगा, नॉर्मल तो बताऊंगा ना पहले। ठीक, इज अ रिलेशनशिप, इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है inheritance. Is a relationship is also known as inheritance. ठीक, उसी दिन उसके बाद छोड़ दिया था। चलिए कोई बात नहीं, आज हो जाएगा। Is a relationship is also known as inheritance by using, दिख रहा है टेक्स्ट सबको? क्या थोड़ा बड़ा करूं? by using extends keyword, we can achieve or we can implement a relationship. Take number 3. The main advantage of this relationship is reusability. ठीक है, किसी भी तरह का इशू किसी को, इन 3 पॉइंट्स पे आपका इज अ रिलेशनशिप चलेगा। ठीक, ठीक है। मान लो एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। ठीक, क्लास ए पेरेंट है और क्लास बी चाइल्ड है। ठीक है, तो हम उस बात को क्या कहेंगे? जैसे कि मान लो क्लास ए है, क्लास ए पेरेंट है और क्लास बी चाइल्ड है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे? क्लास बी इज अ चाइल्ड ऑफ क्लास ए।
तो ये इज अ रिलेशनशिप आ गई, इज अ रिलेशनशिप आ गई इन दोनों के बीच में। क्लास बी इज अ चाइल्ड ऑफ क्लास ए, या फिर क्लास ए इज अ पेरेंट ऑफ क्लास बी। ये भी क्या होगी आपकी, मतलब चाहे आप वाई से वर्षा कर लो, इज अ रिलेशनशिप यही कहती है कि दोनों के बीच में संबंध क्या है ये बताती है। और इसको कैसे अचीव किया जा सकता है, with the help of extends keyword, with the help of extends keyword। और क्या बेनिफिट है इसका, reusability, reusability, whatever is there to parent class automatically that should be available to child class, so reusability। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लियर है। मान लो मेरी एक क्लास है, क्लास ए, ठीक, और इस क्लास के अंदर मेरे पास एक मेथड है पब्लिक वाइड मेथड, बस ए कर देते हैं मेथड ए, ठीक, और इस मेथड के अंदर कुछ भी डेफिनेशन दे दी और क्लास को बंद कर दिया, और एक और क्लास बना दी क्लास बी, ठीक, और इसने क्या करा, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंस कीवर्ड, एक्सटेंस कीवर्ड की हेल्प से क्या करा उसने, क्लास ए को अपना पेरेंट बना लिया, और क्लास बी के अंदर मान लो कुछ भी नहीं है या कोई एक मेथड है पब्लिक वाइड मेथड बी, ये है इसके पास, ठीक है, और ये इसकी बॉडी, और ये क्लास बी बंद हो गई। अगर मैं मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाऊं क्लास बी का, ठीक, न्यू क्लास बी करके मैं ऐसे कर दूं, अच्छा क्लास तो लिखना है नहीं, न्यू बी कर दूं और इस तरह से इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, डॉट लगाऊं तो कितने मेथड दिख जाएंगे इसमें, ए के और बी के दोनों मेथड दिख जाएंगे, यानी कि ए के पास जो भी कुछ था वो बी को ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मिल गया। तो वट एवर इज देयर टू पेरेंट क्लास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल टू द चाइल्ड क्लास, दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट इज अ रिलेशनशिप। यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी भी तरह का कोई किसी को इशू हो तो चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका कोड रखते हैं अपने इक्लिप्स में और चला देते हैं आगे। किस में कराऊं भाई, कहाँ गया, ये रहा, ओप्स इज अ रिलेशनशिप, इसमें ही बना देते हैं एक इज अ रिलेशनशिप, ठीक, इसमें दो क्लास बना लेते हैं, पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से याद रह जाए, ए बी को छोड़ो, पेरेंट और चाइल्ड से याद रह जाएगा अच्छे से, ठीक। इसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं, वही पब्लिक वाइड मेथड 1 या मेथड ए, जैसा आपका मन करे, कुछ भी नाम रख लो, 2-4 मेथड बना लो, ये रख दिया, ठीक है। इसके बाद एक और क्लास बना लो या अलग से बना लो, चाहे इसमें बना लो, वो आपकी मर्जी, इसी में बना लो तो साफ साफ सामने दिख जाएगा, है ना। चलिएगा, क्लास चाइल्ड, ठीक, ये चाइल्ड क्लास है, इसने विद द हेल्प ऑफ कौन से कीवर्ड की हेल्प से, एक्सटेंड से पेरेंट को सारी प्रॉपर्टी को कैप्चर कर दिया, ठीक। इसके बाद एक और मेथड है पब्लिक वाइड मेथड बी, ठीक, मेथड बी, हाँ जी, मैं लैपटॉप लेने जा रहे हो, क्यों, कहाँ गया लैपटॉप, क्या किसको दिया है, अरे नीचे से बस लाना है, यहाँ से देना है बस, तो उनको यहाँ तक बुला लो फिर दे दो, ज़्यादा समय तो नीचे जाना आना ज़्यादा समय लगेगा ना, जाओ, ठीक है। ये हो गया, मेन मेथड बना लिया भाई, ठीक। जैसे ही मैं इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ न्यू की हेल्प से, with the help of new keyword and I am just putting a dot operator here, तो मेरे पास मेथड नाम के दो आ गए, एक कहाँ से मिला, देखो लिखा होगा साफ साफ, पेरेंट से मिला है, एक कहाँ से मिला है इसको, पेरेंट से, और एक चाइल्ड से। देखिएगा यहाँ अगर छोटा छोटा दिख रहा है आपको, तो इस पर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये लीजिएगा, ठीक, कंट्रोल प्लस प्लस जूम जूम जूम, 100% है, इसको कर देते हैं 200%, ठीक, और ये लीजिएगा, दिख रहा है आपको, एक पेरेंट से मिला है और एक चाइल्ड से मिला है, ठीक, यानी कि मेथड ए उसको कहाँ से मिला है, मेथड ए मिला है इसको पेरेंट से, और मेथड बी इसका खुद का ही है, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप से क्या मिल जाता है हमें, जो वट एवर इज देयर टू चाइल्ड क्लास ऑटोमेटिकली विल बी अवेलेबल टू
sorry, whatever is there to parent class automatically will be available to चाइल्ड क्लास। ठीक, अच्छा इसको मैं किसी ऑब्जेक्ट में रखवा सकता था, ठीक, या इसको ही खाली खाली इसको ऐसे करके इसके करने के दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका हो गया, और चाइल्ड CHL इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड ऐसे करके ऑब्जेक्ट बना के, और CHL डॉट मेथड ए ऐसे कर लूँ इस्तेमाल, या CHL डॉट मेथड बी ऐसे करके इस्तेमाल कर लिया इस वाले तरीके में। और न्यू चाइल्ड डॉट मेथड ए और न्यू डॉट मेथड बी, इस तरीके में क्या फर्क है, कोई बताएगा? क्या फर्क है, कोई बताएगा? हाँ जी बताएगा। हाँ हाँ तो उसी का यूज करके हम मेथड 1 ए को मेथड बी को कॉल कर ले रहे हम्म, हैं, बट जब लाइन ऑफ 23 में हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और फिर अलग कॉल कर रहे हैं। मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला दूसरा तरीका अच्छा नहीं है। या फिर अगर मान लो कुछ वर्कलोड हमारे पास ऐसा होता, कुछ मान लो इंस्टेंस ब्लॉक होते, मान लो ऐसा कुछ रख देते हाई 1, ठीक, और ये इंस्टेंस ब्लॉक एक और बना देते हैं, ये हाई 2 कर देते हैं और 2 कर देते हैं, और कोई कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, ये लो यहाँ रख देते हैं इसको पेरेंट, और इस तरह से कंस्ट्रक्टर बन गया हाई कंस्ट्रक्टर, ठीक, और 2-4 चीज़ें और होंगी चलो मान लो, ठीक। अगर इतना काम यहाँ पर है और इतना ही काम यहाँ पर चाइल्ड में भी है, कहाँ गया मेरा चाइल्ड, ये रहा, इतना ही काम मेरा चाइल्ड में भी है, जो मैं चाहता हूँ कि भैया ऐसा हो जाए जब कभी कोई ऑब्जेक्ट बने ये सारे चलने ही चाहिए, हाई 1 चाइल्ड, ठीक, ये लो, ठीक, हाई कंस्ट्रक्टर चाइल्ड, ठीक, मतलब इतना मेरा चलना था जब मैं कभी कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो आप देखिएगा जब कभी मैं ये वाले तरीके की जगह इस तरीके से कर रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा क्या हुआ होगा। मैंने अपनी चाइल्ड क्लास चलानी है, ठीक है, ये चला दी मैंने, क्या हुआ भाई, कुड नॉट फाइंड क्लास कह रहा है, मेन मेथड है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई ये नहीं चल रहा आपका, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन दिखा रहा है। हाँ क्या करूँ फिर, मैं ही सारा कोड किसी और चीज़ में डालूँ क्या? यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अभी तो क्लास बिल्कुल नहीं बनाई है एकदम। ये है तो उसका पैकेज, चलो चलो अभी देख लेते हैं। यहाँ चला, अब भी नहीं चल रहा है। सर उसमें कुछ गड़बड़ है, तो ये यहाँ क्यों नहीं चल रहा? पैकेज में ही कुछ गड़बड़ है। जाओ पे गलती दिखती है। कहाँ जाऊँ फिर? यहाँ पे तो हाँ किसके अंदर? इसमें तो यार ठीक करके रखा करो भाई, ऐसे क्या कर रहे हो गड़बड़। पैकेज एक कहाँ गई मेरी क्लास, ये रही, ये थी एक, नहीं नहीं पेरेंट ये थी ना, कहाँ गई, यहाँ पर, ठीक, चलिए इन सबको बंद कर देते हैं अब। ठीक, इसमें पैकेज हमारा उसी है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ ओके हैं, और पैकेज की स्पेलिंग भी ठीक है, स्मॉल है, ठीक है, अब तो चलना चाहिए। चलेगा, चलाते हैं मेन मेथड, ये लीजिएगा,
रन एज जावा, और इसमें हम सिर्फ चाइल्ड वाला चला रहे हैं। चलिए देखिएगा, ये हाई 1 हाई 2 कंस्ट्रक्टर और हाई, अच्छा मेथड के अंदर कुछ लिखा ही नहीं ना अभी तक। तो हम तो सिर्फ मेथड के अंदर यही प्रिंट कराना चाहते थे, मेथड बी और मेथड ए। जब कभी मेथड बी कॉल हो जाए तो भैया बी प्रिंट कर दे, और जब कभी मेथड ए कॉल हो जाए तो भैया ए प्रिंट कर दे। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था, ठीक ठीक। परंतु आप देखिएगा, जब कभी मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये इतनी सारी बातें एक साथ लेके चला और फिर ए प्रिंट करा, फिर ये इतनी सारी बातें लेके चला और फिर ये दोबारा ए प्रिंट करा। क्यों, दोनों जगह बारी हमने क्या ए सर करा आपने है, दोनों जगह ए कर दिया। मेथड ए, चलो मेथड बी का, ठीक। और देखिएगा इस तरह से ये चल रहा था, ठीक। परंतु जब कभी भी मैं इसको किसी एक ऐसे रेफरेंस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट को रख लेता, किसी एक मान लो मैं अगर फिर से अगर मेथड ए और मेथड बी कराना चाहता हूँ प्रिंट इसी को लेके, तो फिर देखिएगा आप दोबारा से ये सारी प्रक्रिया चलेगी, हाय और ये सब कितना सारा सारा दोबारा चल रहा है, देखिएगा आप, है ना। लेकिन जब कभी भी मैंने अगर ऐसा कर लिया, ये सब ना करके इन सबको कमेंट मार रहे हैं और इसको अनकमेंट कर दे रहे हैं, ठीक। ठीक, मेथड ए मेथड बी, ठीक है। और आप रन करके देखेंगे तो ये वाली चीज़ें सिर्फ एक ही बार चली, और जब मैंने मेथड ए कॉल करा ए चला, बी कॉल करा तो बी चला। तो यानी कि फालतू का अननेसेसरी लोड नहीं चला वो, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल में मैं अगर मान लो दोबारा से सी एच एल डॉट मेथड ए कराना चाहूँ या सी एच एल डॉट मेथड बी कराना चाहूँ तो ये मैं करा सकता हूँ। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ भी अननेसेसरीली वर्क नहीं होगा, ए बी अपना होता रहेगा प्रिंट। तो दोनों में ये फ़र्क है, ठीक। अब फ़र्क समझाया क्यों मैंने, फ़र्क इसलिए समझाया था ताकि आपको रेफरेंस वाली बात समझ में आ जाए। अब देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ का है, चाइल्ड, और रेफरेंस किस चीज़ का है, चाइल्ड का। यानी कि चाइल्ड का रेफरेंस और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट ये पॉसिबल है, ठीक। चाइल्ड का रेफरेंस, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट ये पॉसिबल है। कोई दिक्कत किसी को किसी भी तरह का इशू हो तो बताइएगा। ये वाली बात तो सबको समझ में आ रही है ना, चाइल्ड का रेफरेंस और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट ये वाली बात पॉसिबल है, ठीक। अब आ जाते हैं आगे, ये लीजिएगा, ये कोड है आपका। यहाँ चाइल्ड का रेफरेंस, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रखा था। अब यहाँ रख देते हैं पेरेंट का रेफरेंस और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। पेरेंट का रेफरेंस और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, क्या ये पॉसिबल है, पेरेंट का रेफरेंस और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। देखिएगा, चाइल्ड का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट था पॉसिबल, और अगर मैं कह दूं इसको पेरेंट का रेफरेंस और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, या मैं कह दूं इसको कि चाइल्ड का रेफरेंस और पेरेंट का ऑब्जेक्ट, या कह दूं इसको कि पेरेंट का रेफरेंस और पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट। अब इनमें से बताइएगा कौन सा वाला पॉसिबल है। सबसे पहला वाला पॉसिबल है, ये ओके है, ठीक। ये वाला पॉसिबल है, पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, ये पॉसिबल है। कितने लोग कह रहे हैं यस, जस्ट रेज योर हैंड। सिर्फ 2 और ये 3 और ये 4 5, धीरे धीरे एक दूसरे को देख देख के 5 ही लोगों ने ऊपर हाथ किया है। आपका है या नहीं, यस 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 है 6, तो 6 ही लोगों ने, बाकी लोग मना कर रहे हैं, क्यों। सब पेरेंट में चाइल्ड की कोई भी चीज हम पेरेंट में नहीं रख सकते। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में नहीं रख सकते, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में नहीं रख सकते, ऐसा आप कहना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, कितने लोग ये वाली बात और कहना चाह रहे हैं। देखिएगा, ये हमारे सामने आपका कोड आ गया है, और ये लीजिएगा आपका, जिन लोगों का भी भ्रम है वो भ्रम दूर हो जाएगा अभी। भाई इसको मैं CHL 1 2 3 कर दे रहा हूँ, ठीक। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। पेरेंट का रेफरेंस, यानी कि पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड करा सकता है। पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड करा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक। इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक। कर तो रहा है PC तो पेरेंट और C चाइल्ड ऐसे कर दिया, ठीक। और PC डॉट मेथड A
आपका आ गया। क्यों? क्योंकि जो मेथड का रिजोल्यूशन होगा आपका, जो मेथड का रिजोल्यूशन होगा वो आपका रेफरेंस टाइप पे होगा। जो आपका मेथड का रिजोल्यूशन होगा वो किस पे होगा? रेफरेंस टाइप पर। रेफरेंस किस तरह का है उसके हिसाब से मेथड का रिजोल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को भी कोई इशू? ठीक, चाइल्ड का को मेथड नहीं मिलेगा। पेरेंट चाइल्ड को होल्ड कर सकता है। पेरेंट ऐसा कह सकता है कि इस चाइल्ड को होल्ड मैंने किया है, इस चाइल्ड को मैंने पोषित किया है, इस चाइल्ड को मैंने पाल पोसा है, इस चाइल्ड को मैंने ग्रो किया है, इसको मैंने बड़ा किया है। पर पेरेंट ये नहीं कह सकता कि इस चाइल्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मेरी है। कह सकता है क्या? पता नहीं प्रॉपर्टी रहेगी भी या नहीं रहेगी, किसको क्या पता? नहीं कह सकता, है ना? अच्छा, ये वाला तो ओके हो गया भाई, अब तो ये आपका भ्रम दूर हो गया। अब ये वाला बताइएगा, तीसरे नंबर वाला, चाइल्ड का रेफरेंस और पेरेंट का ऑब्जेक्ट। चाइल्ड का रेफरेंस और पेरेंट का ऑब्जेक्ट, इसका भी नाम रख लेते हैं चाइल्ड का रेफरेंस और पेरेंट का ऑब्जेक्ट, सीधे कर देते हैं इसको। ठीक, इस वाले केस को भी देख लेते हैं भैया। क्या ये वाला केस हमारा हो जाएगा? कोई भी चाइल्ड ये नहीं कह सकता कि मैंने पोषित किया है अपने पेरेंट्स को, मैंने बड़ा किया है अपने पेरेंट्स को, मैंने होल्ड किया है अपने पेरेंट्स को। कोई चाइल्ड ऐसा नहीं कह सकता। इसलिए चाइल्ड का रेफरेंस और पेरेंट का ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा, अगला वाला था पेरेंट का रेफरेंस और पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट। क्या वाला पॉसिबल है? भाई अपना खुद का तो सब कर ही सकते हैं। पेरेंट का रेफरेंस यानी कि पी और पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट, ये वाला आपका पॉसिबल है। परंतु जैसे ही मैं पी डॉट करूंगा और मेथड लिखूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पेरेंट वाला ही मेथड आएगा। ठीक, तो एक केस है सिर्फ ये वाला, चाइल्ड का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, उस केस में हमारे पास दोनों आ रहे हैं। तो चाइल्ड ये वाली बात जरूर कह सकता है कि वट एवर इज देयर टू माई पेरेंट्स ऑटोमेटिकली आई एम द ओनर ऑफ दैट वन, है ना? पेरेंट के पास जो भी कुछ है चाइल्ड ऐसा कह सकता है कि वो मेरा ही तो है। गेटिंग और नॉट? और पेरेंट ऐसा नहीं कह सकता जो कुछ मेरे चाइल्ड का है वो मेरा ही तो है, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि कोई भी भविष्य में क्या होने वाला है नहीं जानता, पर जो हो चुका है उस पे अपना आधिपत्य, अपना अधिकार आप बता सकते हो। गेटिंग और नॉट? क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ, ये कर रहे हैं ना हम। कहाँ पर? यहाँ पहले इसको वो कर देते हैं कमेंट। ये करा pc डॉट मेथड, एक ही तो आएगा माय डियर कि मेथड रिजोल्यूशन ऑलवेज टेक केयर बाय इट्स रेफरेंस टाइप। ये भी मेथड रिजोल्यूशन इज आल्सो टेक केयर बाय इट्स रेफरेंस टाइप। जिस तरह का रेफरेंस होगा मेथड रिजोल्यूशन भी उसी के हिसाब से हो जाएगा। ये देखिएगा चाइल्ड है, चाइल्ड का जब मेथड रिजोल्यूशन हो रहा होगा तो सबसे पहले उसने चेक किया होगा कि कहीं इसने एक्सटेंड्स कीवर्ड का इस्तेमाल तो नहीं कर लिया, और अगर कर लिया तो वट एवर द पेरेंट हैज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल टू द चाइल्ड। मेथड रिजोल्यूशन हमें ऑलवेज टेकन केयर बाय इट्स रेफरेंस टाइप। ठीक है, ठीक है, मेथड रिजोल्यूशन इसके रेफरेंस टाइप से हो रहा है। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? ठीक, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सब में तो बना रहे हैं। हाँ, अब अगर एक्सटेंड हटा दोगे, ये लो, अगर आपने ऐसे कर दिया तो एक्सटेंड हट गया। अब यहाँ पर आप जैसे ये करोगे, हाँ ऐसे कर पाओगे जब दोनों में रिलेशनशिप भी नहीं है। आप फालतू में चाहे जितना मर्जी कहते रहो कि भैया अंबानी जी की जायदाद मेरी जायदाद है, अंबानी जी की जायदाद मेरी जायदाद है, कोई यकीन थोड़ी मानेगा जब तक वो आपका पेरेंट नहीं है। जब तक वो आपका पेरेंट नहीं है भी जितना भी कहता रहे कि ए के पास जो भी है वो मेरा ही है, ए के पास जो भी है वो मेरा ही है, वो नहीं मानेगा कोई। जब तक इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप ना हो जाए तब तक कैसे मान लें? ठीक है, चलिएगा। और कोई किसी को कोई इशू? बस इनमें से एक ही कॉम्बिनेशन था जिसके अंदर एरर थी, ये वाला।
कि चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट के ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं करा सकता। बाकी सारे कॉम्बिनेशन आप करा सकते हो। अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि अगर हम जानबूझकर चाइल्ड के रेफरेंस में पेरेंट का ऑब्जेक्ट होल्ड कराने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा, किस तरह की एरर आएगी, तो आपको कुछ नहीं कहना, सिंपल सा कहना है कंपाइलर शुड थ्रो एन एरर। कंपाइल टाइमिंग तो आ रही है, कंपाइलर एक एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, चलिए। लाइन नंबर 41 में जो है हम्म, जो ऑब्जेक्ट बनाया है पेरेंट का, पैरेंथेसिस के अंदर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस पैरेंथेसिस के अंदर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन उस तरह का कंस्ट्रक्टर उसके पास होना चाहिए था। उस तरह का कंस्ट्रक्टर इसके पास होना चाहिए था। जैसे कि ये जो पेरेंट क्लास बन कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने इसमें, ये रहा, इसके अंदर child करके पास करने वाला कंस्ट्रक्टर ऐसा होना चाहिए था। अब इसके अंदर आप डाल दो, ये न्यू करो और child और ये लो, किसने रोका है। तो जैसा आप पास करना चाह रहे हो वहां पर वैसी डेफिनेशन लिखी होनी चाहिए। ठीक, अभी दोनों मेरे आ जाएंगे ना child क्यों आएंगे, जी आप नहीं आ जाएंगे। मेथड रिजोल्यूशन ऑलवेज टेक केयर बाय रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप के हिसाब से ये तो सिर्फ अपना काम करके निकल लेगा, ये अपनी मेथड थोड़ी दे रहा है इसको। इस मेथड की यहाँ तक का स्कोप है, ये यहाँ आया और अंदर आके सी डॉट करके जो भी आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो वो इस्तेमाल कर सकते हो। और सी के पास देखो ए वाला भी आया होगा, क्यों, एक्सटेंड्स कीवर्ड की वजह से। ये अपना काम करके निकल लेगा, लेकिन वहां नहीं दे के आएगा। वहां अगर देना है तो यहाँ से इसको रिटर्न कराना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्टर कभी भी रिटर्न नहीं कराता। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आया या नहीं आया। ठीक, मेरी कोशिश यही होती है कि भैया आपको समझ में आ जाए। ठीक, चलेगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। यहाँ तक का किसी को कोई इशू, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये तो मैं जानबूझ के यहाँ लिखा था ताकि आप वहाँ पर, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो यही सोच रहे थे कि यही वाली एरर आ जाती, लेकिन असली तो पता चलता है जब नोट पैड पे या वर्ड पे आपका इम्तिहान लिया जा रहा हो। ठीक है, चलिए, तो क्या बताया था मैंने अभी आपको, वट एवर द पेरेंट हैज बाय, आज का डेट है, चलो आज लास्ट डेट है, चलो कल, चलो वट एवर द पेरेंट हैज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल to the child, but what whatever has whatever child has, yeah, whatever the child has by default not available to the, जो भी चाइल्ड के पास है वो पेरेंट को नहीं मिलने वाला। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। Hence, on the child reference, we can call both parent class method and child class method. Parent class methods and child class methods. ये बात किस पे हो रही है, देखो ध्यान से, एक मैंने बोल्ड कर दिया चाइल्ड रेफरेंस, और यहाँ भी क्या बात हो रही थी, चाइल्ड रेफरेंस की। ठीक है, क्लियर है, तो दोनों हम कर सकते हैं, पेरेंट मेथड्स एंड चाइल्ड क्लास मेथड, बट ऑन द पेरेंट रेफरेंस
on the parent reference we can call only methods available in parent class, ठीक, and we cannot call any child specific method. We cannot, ऐसा हम नहीं कर सकते। चाइल्ड का जो भी स्पेसिफिक मेथड है वो हम कॉल नहीं कर सकते। एनी इशू? किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा। अच्छा, ये वर्ड डॉक्यूमेंट खुल जाता है आपके मोबाइल पे? नहीं तो पीडीएफ बना के सेव कर लिया करो, ठीक है? हाँ वो सही है, ठीक, चलें आगे। हाँ भाई, थियोरेटिकल पार्ट तो वीडियो कॉल ना सुनना तो ज़्यादा है, टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं वो देख लो, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक बार कर करके जरूर देख लिया करो हाथ से, जब तक करोगे नहीं नहीं आएगा, ठीक है? पेरेंट क्लास रेफरेंस कैन बी यूज टू होल्ड, पेरेंट क्लास के रेफरेंस को होल्ड, रेफरेंस जो है होल्ड कर सकता है किसको? चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, ये होल्ड कर सकता है चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। कौन कर सकता है होल्ड? पेरेंट क्लास का रेफरेंस। और क्या कर सकता है? होल्ड, ये लो होल्ड कर सकता है, ठीक, होल्ड कर सकता है। बट बाय यूजिंग दैट reference we can call only available in parent class and child specific method we cannot use, बस। और ये ओनली शब्द से याद हो गया, बाकी नहीं लिखवा, ठीक है? तो बात किस पे हो रही है? मेथड रेजोल्यूशन हो रही है, किस तरह का आपका रेफरेंस टाइप है। मेथड रेजोल्यूशन कहाँ से हो रहा है? किस टाइप का आपका रेफरेंस टाइप है, ठीक? चाइल्ड रेफरेंस, अब आगे अगला चाइल्ड क्लास रेफरेंस कैन नॉट बी यूज, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, ये तो पूरा रहने दो, ऐसे रखते हैं बस, ठीक, होल्ड नहीं करा सकते। चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं करा सकता। अगर कराने की कोशिश करोगे यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर। यहाँ तो किसी को कोई इशू? इसका फायदा क्या हुआ? ये जो हमने इतनी सारी बातें पढ़ ली, रीयूजेबिलिटी, बड़े बड़े हमने शुरू में शब्द बड़े बड़े भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किए थे, कहाँ हुई रीयूजेबिलिटी? मान लो, यहाँ पर देख लेते हैं, मान लो हम कोई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक, हेलो, फोन कर दिया मैंने उसको, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? भाई हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं और बैंकिंग के अंदर मान लो हमारे पास एक लोन डिपार्टमेंट है, मान लो एक क्लास लोन है, ठीक, इसके अंदर हम लोन वगैरह देने के सारे मेथड लिखते हैं। मान लो इस लोन क्लास के अंदर मेरे 1000 या 100 मेथड हैं, या ऐसे मान लो 500 मेथड हैं, लोन वाले मेरे 500 मेथड हैं, ठीक। और फिर मेरा एक और है क्लास हाउस लोन, ठीक, हाउस लोन से संबंधित मेरे पास कम से कम 500-600 मेथड हैं, ठीक, 500 मेथड हाउस लोन से संबंधित हैं, ठीक। और फिर एक और क्लास है मेरे पास एजुकेशन लोन, बस 2-3 से काम कर लेते हैं, 500 मेथड इसके पास भी है, ठीक है? आपको पता है फर्क होम और हाउस में? हाँ, बहुत गहरा फर्क है।
होम लोन तो मिल जाता है, हाउस लोन नहीं मिलता। चलिएगा, गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पे हाउस लोन वैसे। सॉरी, हाउस लोन मिल जाता है, होम लोन नहीं मिलता। हाँ सही था, हाउस लोन मिल जाता है, होम लोन नहीं मिलता। कर रहे हो, लेकिन होम लोन कोई नहीं देगा। होम का शब्द का अर्थ देखिएगा और हाउस के शब्द का अर्थ देखिएगा, एक होता है मकान और एक होता है घर। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इतना हुआ। अब इनके पास ये जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के भी मेथड होंगे भैया, कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के और कुछ ईएमआई कटने के मेथड होंगे। ये 500 मेथड तो हाउस लोन के खुद के हो गए, कुछ 500 मेथड मान लो इसके इंटरेस्ट वाले मेथड हो गए। ठीक, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और ईएमआई जो भी आपका ये बन के आएगा, इसके भी हो गए। ऐसा ही आपके एजुकेशन लोन वालों के साथ रहा होगा, इसके पास भी 500 खुद के मेथड हो गए और 500 इंटरेस्ट वाले हो गए। ठीक, अब देखिएगा कुल मिला के कितने मेथड हो गए, 500 500 1000 1000 2000 2500, कुल मिला के टोटल 2500 मेथड हो गए। टोटल मिला के 2500 मेथड हो गए। टोटल मेथड्स आर 2500। ठीक, परंतु ये लोन वाले ने जो करा था, अपने मेथड तो बनाए ही थे, प्लस कुछ इंटरेस्ट वाले मेथड भी बनाए थे, इंटरेस्ट वाले भी मेथड बनाए थे। अगर मैं इसके भी 500 डाल दूं तो कुल मिला के कितने मेथड हो जाएंगे भैया, 3000 मेथड्स हमारे पास हो जाएंगे, सॉरी 3000। ठीक, परंतु इन्होंने क्या करा, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड लोन को अपना पेरेंट बना लिया। तो इन वालों की तो कोई जरूरत ही नहीं, मिल जाएंगे पेरेंट से। एक्सटेंड्स करा इसने लोन वाले, तो इन वालों की कोई आवश्यकता नहीं है, ये वाले ऑटोमेटिकली इसको इसके पेरेंट क्लास से मिल जाएंगे। हेलो जी, ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ, फिर मैं क्लास के मीट में हूँ, मैं फिर आपको बात करता हूँ। ठीक है, ठीक, ठीक है, इसको भी ये वाले मेथड्स की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब जरा टोटल काउंट करना जरा, आफ्टर रीयूजेबिलिटी कितने मेथड हो गए, 2000। अगर डिपार्टमेंट ऐसे मान लो 10-15 और हो जाते तब क्या होता, अभी तो 1000 का ही फर्क आया है, तब कितना फर्क आ जाता है। ठीक, तो रीयूजेबिलिटी काम की है या नहीं, काम की है ना। रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट बड़े काम का है, कि जो पेरेंट के पास मेथड थे वही कॉमन इंटरेस्ट इंटरेस्ट ही तो कैलकुलेट करना है। बस ये है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा या कम हो सकता है उससे, होम लोन से, या होम लोन का ज्यादा या कम हो सकता है हमारे से, भाई इतना ही तो फर्क पड़ रहा है। पैरामीटराइज मेथड बना दो, क्या फर्क पड़ रहा है, उसके अंदर 14% डाल दो, उसके अंदर 10% डाल दो, जिसमें 8.5 डालना है 8.5 डाल दो। गेटिंग, चलिए, हाँ हाँ, तो रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, किसी को कोई इशू। तो आप देखिएगा जितनी भी हमारी जावा की क्लास हैं, जितनी भी जावा की क्लासेस हैं, कुछ भी जावा की क्लास हो या हम लोग जो क्लास बना रहे हैं, उनके पास कॉमनली रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी कहाँ पर अवेलेबल है, हमारी ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर। मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं समझ रहे, ठीक है। तो इसका मतलब देखते हैं अभी यहाँ पर पेरेंट क्लास जो है, ये वाली जो पेरेंट क्लास है, ये तो किसी की भी वो नहीं है ना, इसने किसी को भी अपना पेरेंट नहीं बनाया, किसी की भी चाइल्ड नहीं है ना। न्यू पेरेंट करा और जैसे ही डॉट लगाया, हमें मिलना चाहिए था यही वाला मेथड बस, है ना, परंतु मिल रहे हैं इतने सारे मेथड, ये कहाँ से आ रहे हैं, का मतलब बाय डिफॉल्ट जितनी भी क्लास हैं उनका पेरेंट कौन, ऑब्जेक्ट, उनका पेरेंट कौन, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास से मिल रहे हैं ना, देखो सबको कहाँ से मिल रहे हैं, लिखा हुआ दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट 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 सब जगह लिखा होगा।
दिख रहा है? तो यानी कि इसका पेरेंट रहा होगा कहीं ना कहीं, जरूर इसका पेरेंट रहा होगा तभी इसको मिल रहा है, क्योंकि इसने अपने अंदर तो लिखा नहीं है क्लोन मेथड लिखा है, कोई इक्वल्स मेथड इसने लिखा है नहीं लिखा, पर मिला किससे है इसको? ऑब्जेक्ट क्लास से। यानी कि जरूर ये उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहा, सॉरी पेरेंट रहा होगा तभी इसको मिल रहा है। तो ये वाली बात तो लागू होती है फिर चाइल्ड के पास भी। ये जो चाइल्ड है, ये जो चाइल्ड है ये रहा CHL डॉट, इसको भी इतने सारे मेथड मिलने ऑब्जेक्ट से, ठीक? CALS इसको भी कितने सारे ऑब्जेक्ट से मिल रहे हैं, है ना? और इसका मतलब इसकी भी ऑब्जेक्ट क्लास क्या कहलाएगी? पेरेंट। पेरेंट कहलाएगी। इसकी भी ऑब्जेक्ट क्लास क्या कहलाएगी? पेरेंट कहलाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसका मतलब ऐसा कुछ हो गया होगा, इसको हटाते हैं, कुछ ऐसा हो गया होगा। ये तो हो गई मान लो चाइल्ड क्लास, और ये हो गई ऑब्जेक्ट क्लास, और ये हो गई पेरेंट क्लास, ठीक? ये ऑब्जेक्ट क्लास हो गई आपकी, ये पेरेंट क्लास हो गई आपकी, ठीक? और ये चाइल्ड क्लास हो गई आपकी। और अब देखा जाए तो मोटा मोटा इस चाइल्ड क्लास के दो दो पेरेंट, इस चाइल्ड क्लास के दो दो पेरेंट, क्या ऐसा पॉसिबल है किसी के दो दो पेरेंट हो जाएं? हाँ, वंशज मैंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया, चलो थोड़ा सा शब्दों को खराब कर लेते हैं। कब ऐसा हो सकता है किसी चाइल्ड के दो दो पिता? ऐसा कहाँ पॉसिबल है, मुझे ये बताइए। मैंने शब्द इस्तेमाल किया है पिता, अभिभावक नहीं करा। पिता और अभिभावक में बहुत फर्क है। अभिभावक जन्म देने वाला भी हो सकता है, अभिभावक पाल पोस के बड़ा करने वाला भी हो सकता है, अभिभावक गाइडलाइंस देने वाला भी हो सकता है, पर पिता तो सिर्फ वही हो सकता है जिसका रक्त से संबंध है। तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो पाए। हाँ, वो कैसे दे रहा है अभी आगे की कहानी को हम समझाएंगे, अभी आप यस या नो में बताओ। हाँ हाँ, धर्मराज में आ गया तो समझना, बहुत ही आसान टॉपिक है ये भाई। देखो आप, धर्मराज ने अपनी स्टैंप लगा दी, ओके है, एक चलिएगा आगे बढ़ते हैं। भाई कोई भी इस बात का बुरा मत मानना, वो कोई भी हो सकता था, मान लो अभी लास्ट में ये बोलते तो मैं इनको भी कह सकता था कि इन्होंने कह दिया तो समझना लास्ट स्टैंप ये है। सब अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है, चलेगा। अब ऐसे कर लेते हैं, ठीक? यानी कि जो भी कुछ था ऑब्जेक्ट क्लास के पास वो मिल गया इसको इससे, ठीक? और जो भी कुछ इसके पास था वो मिल गया इसको इससे। हाँ, रिलेशनशिप तो है, पर उसको मिला उसके पेरेंट के पेरेंट से, पापा के पापा से, ऐसे तो मिल सकता है ना? और हाँ, नहीं ग्रैंडफादर क्यों बोलोगे, उसे ग्रैंड पेरेंट क्लास बोल दोगे तो कोई मना नहीं कर सकता। This is known as a multi-level inheritance. In that, a child class can have all the features, whatever is there, its grandparent. ठीक है? तो ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट को मिलेगी और पेरेंट से आपको मिल गई। मान लिया जाए आपके दादाजी ने कहीं बड़ी रियासत बना रखी थी, जमीन जायदाद काफी सारी बना रखी थी, ठीक? वो आपके पिता को बाय डिफॉल्ट मिल गई, और आपके पिता ने उसी जमीन जायदाद की जितनी और जमीन जायदाद बना ली,
और फिर आप पैदा हुए, तो आपको आपके पिता वाली जमीन जायदाद तो मिल ही गई, दादा वाली भी मिली, वो कहाँ जाएगी? तो ऐसे मिला, ऐसे नहीं मिला कि मुझे ये वाले पिताजी से तो ये मिली है और ये वाले पिताजी से ये मिली है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक, तो हाँ, तो ऐसे ही डायरेक्ट पेरेंट नहीं होगा। तो मतलब कि इसका मतलब ये है, कंपाइलर की सबसे पहली ड्यूटी क्या है भैया? कंपाइलर की सबसे पहली ड्यूटी इस एक्सटेंड कीवर्ड को चेक करने की है। अगर एक्सटेंड कीवर्ड कहीं ना कहीं लिखा है तब तो ये इसे पेरेंट बना देगा, अगर नहीं लिखा सीधे पेरेंट बनाने जाएगा ऑब्जेक्ट को। देखो इसके पास नहीं लिखा ना एक्सटेंड, उन्हें चेक कराओ जरूर होगा कि इसके पास एक्सटेंड कीवर्ड तो नहीं लिखा कहीं। एक्सटेंड कीवर्ड अगर नहीं लिखा तो फिर बाय डिफॉल्ट किसको पेरेंट बना देगा? ऑब्जेक्ट को। जिसका कोई पेरेंट नहीं है कंपाइलर उसको किसका पेरेंट बना देता है? ऑब्जेक्ट को उसका पेरेंट बना देता है। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड, बस बस। चलिएगा, आते हैं वापस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई? समझ में आना चाहिए, आप कैसे भी समझ में आए, है ना? क्योंकि जावा लिखने वालों ने ऐसा कहा है उससे। हाँ, कोड लिखा है उन्होंने ऐसा। आप जावा ओपन सोर्स है, आप भी ऐसा कर सकते हो कि अब से ऑब्जेक्ट को पेरेंट नहीं माना जाएगा, पर आपके स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए। तो आप कर सकते हो, अपने एफर्ट दे सकते हो। जावा ओपन सोर्स है, वो एक्सेप्ट करेंगे अगर आपके सॉलिड रीजन है। ठीक है, लॉजिक है तो। ठीक, जैसे कि पहले कभी क्या हुआ करता था, जावा 6 डाउनलोड करके देख लेना आप, वहाँ मेन मेथड इतना फोकस नहीं होता था। मेन मेथड से पहले भी हम एग्जीक्यूशन करा सकते थे, बिना मेन मेथड के भी हम कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करा सकते थे। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो में डाल दो, या वो नॉर्मल वो डाल दो, क्या कहते हैं, ब्लॉक बना बना के डाल दो स्टैटिक, उनमें प्रिंट करा लो हेलो हाय कुछ भी। जब तक वो मेन मेथड तक पहुंचेगा तब तक कुछ ना कुछ प्रिंट हो चुका होगा। पर किसी ने अपने एफर्ट्स डाले, जब जावा 8 आई तब उसने कहा कि नहीं यार, मेन मेथड कंपाइलर को सबसे पहली ड्यूटी दो। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को पता होना चाहिए कि जेवीएम मेन मेथड को कॉल करने जाने वाला है, तो सबसे पहली ड्यूटी इसको यही वाली दो। तो उसने एफर्ट्स डाले, उसकी बात जेन्युइन थी, उसे एक्सेप्ट किया गया। आज की डेट में आप रन करके देख लो बिना मेन मेथड के, नहीं हो जाएगा। कंपाइल करोगे, कंपाइल तो जरूर हो जाएगा पर रन नहीं होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक, मल्टीपल इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, क्या वो मिट गया था? क्या वो यार बनाया था, फिर से बना देते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें तो ये है आपका चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट कॉमा ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया क्या? मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है जी, किसी भी तरह का इशू आ रहा हो तो पूछ सकते हो। ये बहुत छोटा नहीं आ गया? वहाँ जूम है तो ठीक है, ये वाली चीज। अरे यार, जब इतना खड़ा ही था तो फिर इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको भी ऊपर ही रख देते हैं ना। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू?
ये मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है ये आपको फोटो बन के दिख ही रहा है, जो कि जावा में नॉट पॉसिबल। ठीक, हैविंग मोर देन पेरेंट, having more than one parent class at the same time, at the same level कह लो, time कह लो, is called multiple inheritance। ठीक, multiple inheritance। पर note, any inheritance spelling अच्छा full stop लगाया हुआ। चलो, any class extends only one class at a time and cannot extend more than one class simultaneously। तो क्या आ गया आपका, नहीं एक्सटेंसिव बन गया। ठीक, क्या आ गया आपका, सो जावा would not support मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी को किसी भी तरह का इशू? तो ये जो बात लिखी गई है ये वाली, ये चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट, पेरेंट ऑब्जेक्ट, ये सब ये गलत है। ये एग्जाम्पल मतलब जावा के अंदर पॉसिबल नहीं है। जैसे क्लास छोटा ही करो, क्लास पेरेंट बन गई, ठीक, क्लास चाइल्ड बन गई, ठीक, और चाइल्ड ने करा पेरेंट 1 कॉमा पेरेंट 2। ठीक, सो ये कॉन्सेप्ट आपका नॉट पॉसिबल, जावा में ये पॉसिबल नहीं है। लो ना, तो हो गया। ठीक है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक, परंतु अगर आपको मैंने कभी इंटरफेस के बारे में बताया हो, वो नोट्स में यहाँ लिखवा देता हूँ। बट एन इंटरफेस कैन extends any number of interfaces। इंटरफेस के लिए बात कर रहा है, ना कि इंटरफेस क्लास के लिए बात कर रहा है। एनी नंबर ऑफ इंटरफेसेस एट अ टाइम। ठीक, सो जावा provides support for through इंटरफेस। ठीक, किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? इंटरफेस के थ्रू ऐसा हम कर सकते हैं, इंटरफेस में कोई इशू नहीं। ठीक, ये रहा कंट्रोल सी, ये रहा इंटरफेस, इंटरफेस। हेलो, सर तो आज है नहीं यहाँ पर ना, बताया था मैंने आपको शायद। हाँ, एक बार सर से पूछ ले यार इस बारे में, क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ, एक बार सर से बात कर लो इस बारे में, क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, और क्लास से फ्री होते ही मैं फिर नहीं तो बात कर लूँगा सर से, है ना? ठीक,
उसको रेड में किया है, इसको ग्रीन में किया है, इसका मतलब यहाँ पर पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस ऐसा काम पॉसिबल है। ठीक है, क्लास के साथ क्यों नहीं पॉसिबल है और इसके साथ क्यों पॉसिबल है, उसके लिए भी हम अभी बात करने वाले हैं। पहले ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? ठीक है, एक नोट और लिखवा देता हूँ ऊपर कहीं पे। ये हो गया हैविंग मोर देन वन पेरेंट मल्टीपल यूनिट। If a class does not extend any other class, then only our class is the direct child class of object class। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये वाली बात लिखवानी रह गई थी, यहाँ तक किसी को कोई इशू? चलिए, चलें आगे बढ़े। तो कोई क्लास को एक्सटेंड नहीं किया तो डायरेक्ट हमारी ऑब्जेक्ट क्लास हो जाएगी क्या? उसकी पेरेंट क्लास। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर, बना लेते हैं कुछ ऐसा। इंसर्ट करते हैं सब शेप्स। मान लो ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट क्लास, मान लो यही हो गया आपका पेरेंट क्लास, और मान लो यही हो गया आपका चाइल्ड क्लास। तीनों में कुछ ना कुछ लिखवा देते हैं। ये हो गई ऑब्जेक्ट क्लास, ये हो गई आपकी पेरेंट क्लास, और ये हो गई आपकी चाइल्ड क्लास। तो इस तरह से देखा जाए तो ये आपस में क्या हुए, लेवल बना हुआ दिख रहा है, होगा आपको कुछ लेवल दिख रहा है ना? तो इसी लेवल की वजह से इसको कहा गया क्या? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसी लेवल की वजह से इसको कहा गया क्या? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो दूसरे तरह का आपका इनहेरिटेंस क्या हो गया? मल्टी लेवल, इसको वैसे सिंगल वर्ड लिखते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वेरी डिफरेंट है मल्टीपल इनहेरिटेंस से। अगर देखा जाए तो दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा आपको इस डायग्राम में भी। कितना एक्सरसाइज 24। Why Java would not provide support multiple inheritance? क्वेश्चन आता है, why Java would not provide support for multiple inheritance? तो एक बड़ा साधारण सा शब्द है एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। ठीक, तो वही मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर। देयर मे बी चांस ऑफ रेजिंग कह लो या अकर कह लो, क्या? एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। ठीक, देयर मे बी अ चांस ऑफ एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम
एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूटी, ये सब आपस में मिलते जुलते शब्द हैं। ठीक, किसी को कोई इशू? अरे क्या हुआ? अरे भाई आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक ये बताओ, किसी को कोई इशू? हाँ, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं ना। अब ये एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम होती क्या है, इसको भी जान लो। ठीक, मान लो ये था एक, यहाँ बना दे रहे हैं हम, या बना हुआ तो है ही, इसको कॉपी पेस्ट मार ले रहे हैं। क्या वो सारा कॉपी हो गया क्या? अच्छा, नीचे नीचे नहीं आया ना, आएगा। मान लो ये ऐसे होता, इसके दो पेरेंट होते, कह दे रहे हैं हम पेरेंट 1, उसको कह दे रहे हैं हम पेरेंट 2। ठीक, और ये दोनों का क्या होता? ये इस तरह से होता। एक चाइल्ड के दो दो पेरेंट अगर ऐसा होता, तो मान लो इस पेरेंट के पास कोई मेथड था, इस पेरेंट के पास कोई मेथड था, और इस वाले पेरेंट के पास भी वही मेथड मान लो मेथड शेप नाम का होता। ठीक, कंट्रोल बी, और ये लीजिएगा शेप नाम का मेथड होता कोई, कंट्रोल सी, और इधर आ जाते कंट्रोल बी। ठीक, और चाइल्ड कहता कि मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, चाइल्ड कहता कि मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो अब देखिएगा क्या प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे ही हमने करा न्यू चाइल्ड, एक न्यू चाइल्ड, और यहाँ लगाया डॉट, डॉट लगते ही इसके पास मेथड शेप कौन से वाला आए या कौन से वाला इस्तेमाल करे, ये वाली प्रॉब्लम आती है। एम्बिग्यूटी आ जाती है, एम्बिग्यूअस हो जाता है, परेशान हो जाता है, असमंजस में चला जाता है कि कौन से वाले मेथड 1 को मैं यूज करूं, क्योंकि दोनों के पास तो एक जैसे नाम के हैं ही। आ जाओ वापस, दोनों के पास एक जैसे तो हैं, कौन से वाले को इस्तेमाल क्यों करूं, ये वाली प्रॉब्लम आती। इसीलिए मल्टीपल inheritance is not possible in Java with the help of class, because in class we are having a proper definition। जब क्लास बना रहे थे हम, तो इसकी डेफिनेशन भी दी होगी, मेथड की बॉडी दी होगी, इस तरह से दी होगी ना। जब कभी हम क्लास बना रहे थे तो इस मेथड की बॉडी दी होगी। तो जब डेफिनेशन दे ही रखी है, एक एक तो प्रिंट कराना चाहता है अपने अंदर हेलो, और एक प्रिंट कराना चाहता है हाय, एक तो हेलो प्रिंट कराना चाहता है और एक प्रिंट कराना चाहता है हाय, तो अब भैया कौन से वाले को इस्तेमाल करें, हेलो वाले को या हाय वाले को? ये चाइल्ड परेशान हो जाता, चाइल्ड के पास एम्बिग्यूटी वाली प्रॉब्लम आ जाती। इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को अदर्स? यार एंटर कैसे होगा, कंट्रोल शिफ्ट एम से होता है क्या? मेरा ये एंटर नहीं हो रहा। हाँ अब हुआ ना, चलो ये समझ में आ गया। अब कह रहा है कि कहाँ गया, एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम की हमने अगर बात करी, तो कह रहा है वाई एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, पूरा ही लिखना पड़ेगा।
Why ambiguity problem is not there with इंटरफेसेस? इंटरफेस के साथ क्यों नहीं है भैया एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम? क्योंकि ये सारे को कॉपी कर लेते हैं। यही हुआ बस, अब तो होना चाहिए। हाँ यार, कह रहा है कि भैया एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम इनके साथ क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इनके पास मेथड तो है, पर वो मेथड खुद एम्बिगुअस है। कौन से हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, उनके पास डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए ये वाली प्रॉब्लम यहाँ नहीं आई। इंटरफेसेस के साथ ये वाली प्रॉब्लम नहीं आई। किसी को कोई इशू? इसीलिए इंटरफेसेस के साथ एम्बिग्यूटी वाली प्रॉब्लम नहीं आई। ये अगर इंटरफेसेस हैं, ये सारे अगर इंटरफेसेस हैं, हाँ, ये चाइल्ड का, ये भी चाइल्ड भी इंटरफेस है। चाइल्ड भी क्या है? इंटरफेस। तो ये वाली चीज तो पॉसिबल है ही नहीं इसके साथ, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। चाइल्ड भी तो क्या है? इंटरफेस, तो ऑब्जेक्ट बन नहीं पाएगा। यानी कि जो क्लास इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही होगी वो डिसाइड करेगी कि मुझे कौन से वाले मेथड की डेफिनेशन देनी है। अब जो उसने दे दी उसी को इस्तेमाल कर लो। यहाँ एम्बिग्यूटी कहाँ से आई? समझ रहे हो? इसीलिए एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। इंटरफेस एक्सटेंड कर सकता है। मान लो इंटरफेस चाइल्ड एक्सटेंड्स, उसे इंटरफेस नहीं लिखते, डायरेक्ट नाम लिखते हैं। ठीक है, ये लो, पेरेंट 1 कॉमा पेरेंट 2, और ये पेरेंट भी क्या थे आपस में? ये भी इंटरफेस थे, ये भी इंटरफेस थे, शॉर्ट में लिख दिया INT। ठीक है, ये भी क्या थे? इंटरफेस थे। ठीक, और ये भी क्या था? चाइल्ड, ये भी इंटरफेस था। इंटरफेस में ऐसा पॉसिबल है, बट क्लास के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरफेस के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई डेफिनेशन नहीं। चाइल्ड क्लास ने एक्सटेंड कर भी लिए तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई इशू? और देख लेते हैं, साइक्लिक इनहेरिटेंस। क्या जावा में साइक्लिक इनहेरिटेंस? देखो मैं करवा इसलिए रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे यार जब होता ही नहीं तो करवा क्यों रहे हैं? करवा इसलिए रहा हूँ, इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे कि कितने तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं, इसीलिए करा। मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे पता है वो पूछेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ वही, वो फंसाने की कोशिश करते हैं भाई, और अगर आप उन फंसने वाली बातों से निकल गए तो समझना आपने इंटरव्यू ब्रेक कर लिया। क्लास ए, क्लास बी। क्लास ए कह रही है कि भाई थोड़ी देर के लिए तू मेरा पेरेंट हो जा, क्लास बी कह रही है कि थोड़ी देर के लिए तू मेरा पेरेंट हो जा। तो जावा ऐसी वाली चीज सपोर्ट नहीं कराती। यहाँ तक किसी का कोई इशू? जावा ऐसी वाली कोई सी भी चीज सपोर्ट नहीं कराती। इसे कहते हैं हम क्या? साइक्लिक इनहेरिटेंस। साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। साइक्लिक इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है? क्लास, ये इस तरह से होगा, क्लास ए और इसकी डेफिनेशन दे दी जाएगी, क्लास बी इसकी भी डेफिनेशन दे दी जाएगी, और क्लास बी कह रही है कि एक्सटेंड्स कर देते हैं ए को, और ए कह रही है कि एक्सटेंड्स कर दे रहे हैं बी को। ये नॉट पॉसिबल, जावा के अंदर पॉसिबल नहीं है, ये वाली चीज जावा के अंदर पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई इशू बताइएगा? क्या? साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल, देखा तो मैंने, दिस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। ठीक है,
यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? हम्म वो बोलता है कि जैसे को अभी हम लोग पढ़े कि एक्सटेंड कर देंगे तो वो उसका पेरेंट बन जाएगा और उसका चाइल्ड हो जाएगा। हाँ तो फिर अभी अभी यही बात निकाल रहे हैं कि अभी वो एक्सटेंड नहीं करेगा उसका पेरेंट। बेटा बाप नहीं बन सकता माय है। डियर, जब कभी किसी को आप एक्सटेंड्स कर रहे हो, जैसे ही आपने ये एक्सटेंड इस्तेमाल किया तो सीधे जाएगा इस क्लास के पास, उसके पास जाके देखेगा कहीं एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखा हुआ तो नहीं है, जैसे कि यहाँ हुआ था अभी। कहाँ? ये रहा। जैसे ही इसने इस क्लास को पढ़ा तो इसने देखा कि इसके पास एक्सटेंड्स कीवर्ड तो लिखा हुआ नहीं है। अगर लिखा हुआ नहीं है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इसका पेरेंट बना देता, अगर नहीं लिखा तो जो है उसके पास जाएगा, उसे इसका पेरेंट बना देगा। फिर इसके पास भी चेक करेगा कि इसके पास तो एक्सटेंड्स नहीं लिखा। अगर इसके पास एक्सटेंड्स लिखा है तो जो कि इसकी क्लास होगी, यानी कि मान लो यहाँ लिखा होता एक्सटेंड्स पी क्यू आर, तो इस पी क्यू आर को इसका पेरेंट बना देता। लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं कि मैं लिख दूं चाइल्ड को, तो कंपाइलर देखेगा वापस इस पे आ गया, और फिर जैसे ही वापस चाइल्ड पे जाएगा, यानी कि जैसे ही इस पे आएगा फिर से एक्सटेंड करके फिर जाएगा पेरेंट पे, फिर देखेगा कि कहीं इस पे एक्सटेंड तो नहीं लिखा, फिर ये वापस इस पे जाएगा, फिर इस पे आएगा, फिर वापस जाएगा। कोड कब करेगा? जब ऐसे ही जाता रहेगा और आता रहेगा। तो एग्जीक्यूशन कब होगा? इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, हाँ, इसीलिए इस तरह के केस में कंपाइल टाइम एरर आ जाती है आपकी। यहाँ तक किसी को कोई इशू? तो साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। यू विल गेट किस टाइप की एरर? कंपाइल टाइम। ठीक है, और आ गया आपका कौन सा है? चलो एक लास्ट है, बस एक लास्ट है, ज्यादा हो रहे हैं, 1 घंटे के ऊपर, अब बंद करते हैं।